इंडिगो का ऑपरेशनल संकट जारी, कई एयरपोर्ट से इंडिगो की आज भी उड़ानें रद्द। शुक्रवार को 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने इंडिगो वीडियो संदेश जारी कर संकट पर खेद जताया। कहा, संचालन में पूरी तरह सामान्य स्थिति 10 से 15 दिसंबर के बीच बहाल होगी। इंडिगो के खिलाफ सरकार ने बनाई हाई लेवल जांच कमेटी। 15 दिनों के भीतर डीजीसीए को रिपोर्ट सौंपेगी जांच कमेटी। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू बोले, जवाबदेही तय की जाएगी। भविष्य में ऐसी दिक्कतों को रोकने के लिए उठाए कदम, वहीं यात्रियों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता। स्पाइस जेट अभी भी वसूल रहा ज्यादा किराया। दिल्ली से मुंबई की रात 8 बजे की फ्लाइट का 46,000 किराया। दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी। कहा, धीरे धीरे शुरू हो रही है इंडिगो की फ्लाइट्स। फ्लाइट की जानकारी कंफर्म कर ही एयरपोर्ट के लिए निकले। इंडिगो संकट को देखते हुए भारतीय रेलवे का फैसला, 37 प्रीमियम ट्रेनों में 116 कोच बढ़ाए। बाबरी मस्जिद विध्वंस के 33 वर्ष पूरे होने पर आज अयोध्या, मथुरा और वाराणसी समेत पूरे यूपी में सतर्कता बढ़ती जा रही है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। अयोध्या में बीती शाम पुलिस के जवानों ने शहर में किया पैदल मार्च। सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए की जा रही है निगरानी। शहर में कई जगहों पर चलाया गया चेकिंग अभियान। डॉग स्क्वाड की टीम भी रही साथ। दिल्ली में हिंदू सेना ने बाबा रोड पर अयोध्या मार्ग के पोस्टर लगाए। रोड का नाम बदलकर अयोध्या मार्ग करने की मांग की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कड़ी सुरक्षा। निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखने का किया ऐलान। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के बनगांव में बीजेपी आज करेगी मेगा रैली। मधुआ समुदाय बहुल इस इलाके में सीएम ममता ने भी की थी रैली। 2 दिन के दौरे के बाद शुक्रवार रात मॉस्को लौटे रूसी राष्ट्रपति पुतिन एयरपोर्ट में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की सी ऑफ किया। राष्ट्रपति भवन में पुतिन के सम्मान में रखा गया डिनर। राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने की मेजबानी। पुतिन के डिनर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया गया, लेकिन कांग्रेस सांसद शशि थरूर को बुलाया गया। भारत रूस के बीच 19 समझौतों पर लगी मोहर। 2030 तक $100 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य। भारत और रूस मिलकर यूरिया बनाएंगे। न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा देने पर भी सहमति। गुजरात के जामनगर में रैली के दौरान एक शख्स ने आप विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंका। समर्थकों ने पकड़कर आरोपी को जमकर पीटा। आरोपी शख्स को पिटाई के बाद पुलिस के हवाले किया गया। फिलहाल पुलिस पूछताछ में जुटी। रिकॉर्ड 10वीं बार शपथ लेने पर नीतीश कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने दी बधाई। ऐतिहासिक उपलब्धि को अपनी वैश्विक सूची में शामिल करने की घोषणा। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की दिशा में नीतीश कुमार का बड़ा कदम। राज्य में अलग से 3 नए विभाग बनाने के निर्देश दिए। नीतीश कुमार बोले, नौकरी और रोजगार के लिए उच्च शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट जरूरी। युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिले, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध। धान खरीद की प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक। नीतीश बोले, किसानों को कोई दिक्कत ना हो, धान खरीद में गड़बड़ी करने वालों पर भी नजर रखें। नीतीश कुमार के बेटे निशांत बोले, पिताजी ने पहले भी अपने वादे पूरे किए हैं। पूरा यकीन है कि इस बार भी जनता के विश्वास पर खरा उतरेंगे। जेडीयू नेता संजय झा बोले, नौकरी और रोजगार का नीतीश कुमार का वादा तय समय में पूरा होगा। विपक्ष में अपनी तरह समझने की गलती ना करें। चुनाव में करारी हार के बाद परिवार के साथ यूरोप दौरे पर निकले तेजस्वी यादव। विधानसभा का शीतकालीन सत्र बीच में ही छोड़ा। रामकृपाल यादव का तेजस्वी पर तंज। कहा, सदन से गायब हैं, जनता के बीच से भी गायब हो जाएंगे। इस बार 25 सीटें मिली है, अगली बार समाप्त हो जाएंगे। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी यादव पर उठाए सवाल। कहा, तेजस्वी में विरोधी दल के नेता की भूमिका निभाने की क्षमता नहीं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान। बोले, तेजस्वी यादव हार से इतना ज्यादा दब गए हैं कि जनता के बीच आना ही नहीं चाहते। अवैध नशे के कारोबार पर योगी सरकार का एक्शन। एएनटीएफ और औषधि प्रशासन यूपी के कई शहरों में की छापेमारी। कोचिन के दुरुपयोग में 128 फर्मों पर एफआईआर दर्ज की गई। लाखों रुपए की कीमत की अवैध नारकोटिक दवाएं जब्त। डॉक्टर अंबेडकर की पुण्यतिथि आज। मुंबई में चैत्य भूमि पर बना महापरिनिर्वाण दिवस। राज्यपाल आचार्य देवव्रत और सीएम फडणवीस ने दी श्रद्धांजलि। जयपुर में पुण्यतिथि पर डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा ने भी चढ़ाए फूल। वही अब्दुल्ला आसम को 2 पासपोर्ट मामले में 7 साल की सजा। 2 अलग अलग डेट ऑफ बर्थ के इस्तेमाल से पासपोर्ट बनवाने का आरोप। हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल्स। लोकसभा में पास। पान मसाला और सिगरेट जैसे डिमेरिट गुड्स पर टैक्स बढ़ेगा। वित्त मंत्री बोली, एक्स्ट्रा टैक्स से आने वाले पैसे का इस्तेमाल नेशनल सिक्योरिटी के लिए होगा। ऐसी चीजें महंगी होंगी तो लोग हम खरीदेंगे। अमेरिका से डिपोर्ट कर लाए गए गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की कस्टडी फिर बढ़ी। पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए को और 7 दिनों की डिमांड दी। बिहार में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन। समस्तीपुर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अवैध तरीके से बने सैकड़ों घर और झुग्गियां जमींदोज। समस्तीपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान भारी हंगामा। उग्र लोगों का पुलिस पर पथराव। बवाल के दौरान झुग्गियों में आगजनी। बिहार के कैमूर में चला बुलडोजर। बड़ी पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की हुई कार्रवाई।
बिहार के गया में भी अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर, कई सड़कों से हटाया गया अतिक्रमण। अररिया जिले के शिक्षिका शिवानी वर्मा हत्याकांड का बिहार पुलिस ने किया खुलासा, सुपारी किलिंग में गलत पहचान में शिक्षिका की हत्या की गई थी। पटना में फर्जी केंद्रीय जांच एजेंसी पहचान के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, पटना एयरपोर्ट परिसर में दोनों संदिग्ध को पकड़ा गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में कपड़े की दुकान का शटर उखाड़कर 4.25 लाख कैश की चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण, एयर क्वालिटी इंडेक्स से 311 दर्ज, आसमान में छाई धुंध की परत। दिल्ली के आईटीओ इलाके में सांस लेना हुआ मुश्किल, एयर क्वालिटी इंडेक्स 344 दर्ज, पूरे इलाके में स्मॉग की परत छाई। असम के गुवाहाटी में तापमान गिरने से ठंड बढ़ी, शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी हुई कम। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज करो या मरो का मुकाबला, सीरीज जीतने के लिए मैच जीतने पर होगी दोनों टीमों की नजर। 3 मैचों की सीरीज में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर। विशाखापट्टनम में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा मैच।